नमस्कार प्रशिक्षकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। कल हम लोग कहाँ तक कर लिए थे भाई? 7वें चैप्टर तक, यानी बैंक की जानकारी तक हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग 8वें चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो कि नाम है लघुगणक की जानकारी। फिर इसके बाद शेयर और लाभांश को समझेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो 10वां चैप्टर होगा, समुच्चय की संकल्पना, यानी समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। एक प्रश्न लेंगे और सब कुछ समझा देंगे उसमें। इसके बाद 11वां चैप्टर है चर राशियाँ। तो देखते हैं आज ख़त्म हो पाता है या नहीं। वैसे पूरी उम्मीद रहेगी कि आज ख़त्म हो जाए और कल एक दूसरे सब्जेक्ट का, यानी नए सब्जेक्ट का मैराथन लेकर आया जाए, है ना। तो देखिए भाई, आप सभी का जो कह लिए कि संख्या होता है बहुत कम होता है, और उसको देख के थोड़ी सी, चलिए कोई बात नहीं, जो भी हो जहाँ भी हो वहाँ शेयर कर दीजिए। जो भी लाभ लेना चाहें, इसका फ्री में सेवा है, लाभ ले सकते हैं। अन्यथा कंडीशन में हम जितने हैं उतने पर्याप्त हैं मेरे पास। चलिए, क्योंकि भाई देखिए, यहाँ पर आपको 9 बजे रात में आपको पता है एक प्रैक्टिस सेशन भी लाया जाता है सुपर टेट का, DSSB का। तो उसको करिए कुछ ना तो सही। अगर अभी से यह काम कर रहे हैं ना, तो सच बता रहा हूँ, अगर एक सीट न फिक्स कर दिया मैंने ना, तो कहना आकर सारे सब्जेक्ट का मैं करा रहा हूँ। डेली करिए, 3 ही, मतलब कि 3 मैं क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें 8-8, 9-9, 10-10 क्वेश्चन बस लेता हूँ। मात्र 10 मिनट अगर आप दे देते हैं समय रात में 9:30 बजे, तो आपका घट थोड़े जाएगा या फिर कुछ आपका ख़राब थोड़े हो जाएगा। वैसे तो आप देखते रखते हो, रील देखोगे तो भाई कम से कम 1-1 घंटे, 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे ऐसे निकल जाते होंगे रात में, समय नहीं पता चलता है। लेकिन यहाँ अगर ज़िंदगी बनानी है ना भाई, तो दे लो। और बहुत चीज़ें हैं करने को, अभी भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो लाइफ में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग लघुगणक से रिलेटेड। देखिए, लघुगणक में सबसे पहली चीज़ है कि आपको हर सेट में, जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, 2016 से लेकर 2021 तक का सभी के सभी। उसके बाद ही मैं यह मैराथन स्टार्ट किया हूँ। बेसिक भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आप देखे होंगे उसमें, तो एक क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा था कि जैसे यह दे दिया है log 636 और =2, इसको घात में बदलिए। या फिर आपको दे दिया गया 5 के पावर 3 के पावर में 5 के पावर 3 के पावर में 125, इसको आप लॉग में बदलिए। यह क्वेश्चन दे दिया गया था। तो दोनों बहुत ही आसान से प्रश्न है। आपके 1 नंबर में MCQ में पूछा जा रहा है, या फिर अति लघुत्तरी में पूछा जा रहा है। कभी कभी 2-2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं एक सेट में। तो इस प्रकार के प्रश्न को देखिए कैसे करते हैं। जो यहाँ पर होता है बेस ना, उसको हम बेस में लिख लेते हैं। उसको बेस में लिखते हैं, यहाँ पर बेस बोलते हैं तो बेस में लिख लेते हैं। और जो है यहाँ पे होता है ना, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट, रिजल्ट। तो रिजल्ट को हम यहाँ लिखते हैं। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? log 25 बेस 5 की वैल्यू कितनी है? 3 है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 3 ही आएगा। देखिए कैसे, हमें पता है log 5 के पावर में 3 को ही 25 बोलते हैं, और यहाँ पे बेस 5 है, तो यह पावर जो होता है ना, वो हमेशा आगे आ जाता है। तो क्या बना देता है? 3 log 5। और जब भी यहाँ पे सेम वैल्यू आ जाए, log 5 बेस भी 5 हो जाए, log 10 बेस भी 10 हो जाए, तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 होती है। इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाती है। तो 3 × 1 = क्या हो जाएगा? 3। और जब भी कभी, जैसे कि बेस में कुछ भी रहे, बेस में 10 रहे, 100 रहे, 5 रहे, कुछ भी रहे, अगर log 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आती है? हमेशा 0 आता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। दोनों चीज़ें याद रखना है। log 1 बेस में कुछ भी रहे, वैल्यू 0 देता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, तब मैं बता रहा हूँ आपसे। और जब यह दे दे आपको इस प्रकार का प्रश्न दे, log 5 बेस 5, log 10 बेस 10, तो इसकी वैल्यू 1 होता है। MCQ में पूछ सकता है आपसे। और लगाने का तरीका समझ में आ गया आपको, कैसे बेस को कैसे log में लॉगरिथमिक में बदलेंगे, कैसे हम घातांक में बदलेंगे, यही चीज़ है। यहाँ से आपने सीख लिया, ठीक है ना, समझ गए। अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको कुछ और प्रैक्टिस करा देता हूँ, फिर उसके बाद आप खुद अपने से करेंगे, आनंद आएगा रियली। देखिए भाई, 10 के पावर 1 जैसे लिखा है, 10 के पावर 1 की वैल्यू कितना होता है? 10 होता है। अब इसको लॉग में बदलने के लिए बोलेगा, तो यह वाला 10 जो है ना, जो यह वाला 10 है वो यहाँ पे आता है, और जो यह वाला 10 है वो यहाँ पे आता है, और बराबर में 1 आ गया। ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको चाहे इसमें कन्वर्ट करो, चाहे इसको इसमें कन्वर्ट करो, बात तो सेम ही है। दोनों आ सकता है ट्रांसफर करने के लिए। अगर हम कहते हैं 10 के पावर 2 की वैल्यू 100 है, तो भाई इसको लॉग में कन्वर्ट करो, या फिर लॉग को घात में कन्वर्ट करो। पहले इसको लॉग में कन्वर्ट करिए, तो क्या हो जाता है? जो यहाँ पे 100 है ना, हम बोलते हैं log 100 बोलते हैं। और जो यहाँ पे 10 है ना, तो बेस 10 पर log 100 की वैल्यू कितनी है? 1 है, 2 है, सॉरी 2 है।
या 2 क्या है, ये पावर वाला है। log 100 बेस 10 पर वैल्यू कितना है, 2 है, समझे ना। अब इसको चाहे इसमें कन्वर्ट करने के लिए बोले, चाहे इस वाले को घात में कन्वर्ट करने के लिए बोले, तो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इजीली कर सकते हैं भाई। महोदय देखिए एक प्रश्न आएगा, निश्चित आएगा, आपको यूपी टेट में भी हो सकता है मिल जाए ऐसे प्रश्न, सुपर टेट में भी मिल सकता है, सेट करा रहे हो तो उसमें भी है प्रश्न, ऐसी बात नहीं है। इस वजह से बहुत अच्छे से पढ़िए। आपके लिए यहाँ पे जो कंटेंट्स लाया जा रहा है, पसीना बहा के लाया जा रहा है, सच बता रहा हूँ, मेहनत किया जा रहा है उसके ऊपर, लेकिन आप हैं कि अपने रंग में रंगे हैं भाई। चलिए अच्छी बात है। और कुछ और चीज़ हम लोग सीखते हैं, जैसे कभी दे दे आपको 10 के पावर 0, 10 के पावर 0 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अभी किसी भी नंबर की पावर 0 दे दे, जैसे 2 के पावर 0 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे लॉग में, तो लिखेंगे लॉग, भाई यह वैल्यू क्या है, यही तो प्रोडक्ट है हमारा, तो यहाँ पे 1 आएगा। और यहाँ पर क्या होता है, 2 बेस है तो 2 यहाँ पे आएगा, और बराबर 0 है तो 0 हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने कहा log 1 आ जाए और यहाँ पे कुछ भी रहे, बेस में कुछ भी रहे, यहाँ पे कुछ भी रहे, मतलब कि कुछ भी, एवरीथिंग्स कुछ भी रहे, तो क्या आएगा, 0 ही आने वाला है अगर यहाँ पे 1 है तो। लेकिन अगर यहाँ पे समान हो जाता है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, log 10 बेस 10, log 100 बेस 100, तो हमेशा और हमेशा इसकी वैल्यू 1 होती है, इस बात का ध्यान रख लेंगे बस। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन करेंगे ना, आसानी से क्वेश्चन फटाफट होता चलेगा मेरे लाल। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहले क्वेश्चन कहाँ गया क्वेश्चन भैया। अच्छा कुछ नियम कानून जान लें, कुछ नियम कानून जानोगे आप सभी, चलो कुछ नियम कानून भी जान लेते हैं, मतलब कुछ रूल हैं लॉग के अपने, तो उसको भी पहले सीख लिया जाए हम लोग, फिर आगे चलते हैं। हो सकता है लॉग का गुणा जोड़ घटाना आ जाए आपके पास, तो कैसे करोगे, जैसे दे दिया, मान लीजिए आपके पास दे दिया भाई log x बेस y, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log x, और जो नीचे बेस है वो ना, उसको हम log y करके लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, उसको भी ऐसे ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है भाई, ये चीज़ें। अब इसको ऊपर नीचे भी करके लिख सकते हो आप, ऊपर नीचे करोगे तो कट जाएगा, माइनस का सेम आ जाएगा वैल्यू। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, इसकी वैल्यू जब भी आएगी तो इस प्रकार से आएगा। अगर हमको दे दे a के पावर x, ये तो हो गया ना भाई, अगर हमें दे दे a के पावर में x और इंटू a के पावर में y, इसको क्या लिख सकते हो आप, a के पावर x इंटू a के पावर y, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये तो बता ही दिया गया था ना भाई, पावर अगर अलग है बेस समान है तो x प्लस वाई कह देंगे, तो x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, x प्लस वाई हो गया। अगर कभी ऐसी वैल्यू दे दे आपको कि log a m इंटू n है बराबर में x प्लस वाई इसकी वैल्यू है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, तो इसमें करेंगे जो m इंटू n है ना, यहाँ पे इंटू है बीच में, तो आप क्या करेंगे log m प्लस में log n बेस a इक्वल टू x प्लस वाई। मेरे भाई ऐसे करते हैं, याद रखना। तो इस वजह से आपको याद रखना है कि log m और log n का इंटू भी कर सकते हैं, अगर ऐसा दे दे तो इंटू भी कर सकते हैं, इंटू है तो तोड़ भी सकते हैं। ये चीज़ें दिमाग में हैं, बताना दिमाग में है सभी के। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं मेरे भाई, देखना अगर दे दे आपको log a m n p दे दे, इसको कैसे ब्रेक करेंगे log a का ही बेस है, बेस a ही है हमारा। अगर यहाँ पे कुछ भी ना दिया रहे ना बेस में, तो समझ लेना 10 दिया है, 10 है वहाँ पे, m प्लस में log log n बेस a प्लस में log p और बेस में a। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में लेके चलना है मेरे भाई। अब बताना, अगर अब कोई भी दुविधा हो मन में, कोई भी ख्याल आ रहे हों तो आप ज़रूर बताइए, उसका समाधान यहाँ पे किया जाएगा आपके सामने। बताइए कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो भैया बताइए ना, उसका समाधान हो रहा है ना भाई, काहे बड़े घबराए जाते हैं आप सभी, हमको ये बात नहीं समझ में आता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे का व्यू रचते हैं हम लोग। अब देखिए मान लीजिए ये तो इंटू वाला था ना, अब भाग वाला देख लेते हैं, एक ठो भाग वाला भी देख लेते हैं। देखिएगा ये सारे के सारे रूल आप लिखते रहें, आपको हमेशा सुपर टेट, यूपी टेट, दुनिया भर का जितना भी अकड़म बगड़म सगड़म ये लगने वाले हैं सारे के सारे एग्जाम ना भाई, सब में मजा देने वाला है, रियली यही है। अब देखिएगा अगर आपके पास, आपको पता है ना भाई, अगर a के पावर में x होता है और a के पावर ही y हो जाता है, अगर इसकी वैल्यू दे दे आपको m इंटू n, तो आप कैसे लिख देते हो, इसको लिखते हो a के पावर में x माइनस वाई इक्वल टू m इंटू n, ऐसे लिखते हो। अब इसको अगर हम कहें आप log में बदलो भाई, तो log में बदलने के लिए आप क्या करोगे, log लोगे और जो प्रोडक्ट था m इंटू n यहाँ पे लिखोगे और बेस यहाँ पे आएगा और ये x माइनस वाई हो जाएगा। अब कह दे भाई इसको भी तोड़ो,
इसको भी तोड़ो, कैसे तोड़ोगे? तो भाई जब भी प्लस था, एक मिनट, ये तो mn वाला ही हो गया ना, हम यहाँ पे भाग लेना चाहते तो मान लो यहाँ पे m अपान में n है, मान लो भाई यहाँ पे m अपान में n है, यहाँ पे क्या है m अपान में n है। भाई हम माइनस में लेना चाहते थे, यह है क्योंकि प्लस वाला हम लोग कर चुके हैं ना भाई, प्रोडक्ट वाला, तो हम भाग यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट हमारा m अपान में n। इसको कैसे लिखेंगे भाई? तो लिखेंगे log m बेस a भागे है तो माइनस log n बेस a बराबर x माइनस वाई। बताओ क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है ना? बताना मेरे शेर और शेरनियों, मामला सही है एकदम। अब एक क्वेश्चन और देखना जरा सा, थोड़ा सा और हार्ड लेते हैं। हार्ड क्या है, बस ऐसे ही क्वेश्चन है, नॉर्मल सा है भाई। इसको देखो हम सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, करो तो सही। पेन तो उठाओ पहले, मेरे भाई पेन तो उठाओ। m अपान n अपान में mp अगर हम लिख दें और यहाँ बेस a दे लें, अब कहते हैं इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो। मेरे भाई कुछ भी दे सकता है, नंबर कुछ भी दे सकता है, तो आपको इस पे नहीं जाना है, बस इस पे फोकस करिए। कैसे सर तोड़ रहे हैं इसका पहले मैं सीख लेता हूँ इसको। देखिए कैसे करेंगे, log या n है ना, तो n लिख दीजिए बात। अब हमने आपको बताया था जब नीचे होता है तो नीचे वाले को माइनस में लिखते हैं, तो log mp लिख दीजिए भाई, log mp लिख दीजिए। बात क्लियर है? देखिए यहाँ पे भी a है बेस में, यहाँ पे भी बेस में a है। अब देखना जरा, इसको भी ब्रेक करना है हमें ना, तो भाई यहाँ पे माइनस है, इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। log n बेस a माइनस, इस माइनस से जब गुणा करोगे भाई इसमें, अभी रुक जाओ पहले, m बेस a प्लस में, क्योंकि इनटू है तो प्लस आएगा, log p बेस a। अब इस वाले माइनस से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई हमारे, log n बेस a माइनस log m बेस a माइनस में log p बेस a। भाई आज थकेंगे नहीं, आज मूड है कि भाई 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर समाप्त किया जाए, नहीं तो फिर एक मैराथन और लेंगे। आज हमने नाश्ता पानी लेकर आया है भाई, नाश्ता पानी सब लेकर आए हैं मैच, है ना। हमें तो मज़ा आता है भाई, रियली बताऊँ, सच बताएं मज़ा आ जाता है। मैथ और फिजिक्स या फिर साइंस, जैसे कोई सब्जेक्ट हो यार, पढ़ाने में इंग्लिश को छोड़ के मुझे बहुत आनंद आता है। सारे सब्जेक्ट बस अब पढ़ते चलो, जितनी भी चीज़ें कराई जाती है मेहनत से कराया जाता है और बिना किसी स्वार्थ के कराया जाता है। ये चीज़ समझ लेना, इकलौता प्लेटफॉर्म है यही आपका जो भी किसी बिना स्वार्थ के कराया जाता है। अब बच्चे कमाते हैं तभी मेरा मोटिवेशन पावर उतना ही रहता है भाई, क्योंकि तगड़े थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं रहेंगे ना भाई तो आदमी झुक जाएगा, कहानी ख़त्म, किस्सा ख़त्म। फिर चीज़ें समझ रहे हो ना। चलिए हो गया, बताओ भाई हो गया ना। चलिए अच्छी बात है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए मुझे। देखिए भाई ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है जो मैं बता रहा हूँ। हाँ अभी देखिए भाई, पूछा क्या गया है आपको, पहला क्वेश्चन दिया है आपके अभ्यास से, 5 के पावर में 4 बराबर में 625, इसको लॉग में बदलिए। 10 के पावर में 3 बराबर 1000, इसको लॉग में बदलिए। बताओ नहीं बदल लोगे? अब हमको बताने की ज़रूरत है क्या भाई? इसको क्या कर सकते हो आप भाई, 625 है तो लिखोगे भैया 625 यहाँ पे, और जो बेस है बेस को यहाँ पे लिखोगे ससुरे को, और जो 4 है 4 को यहाँ पे लिखोगे, सेवा समाप्त। इस वाले को देखते हैं भाई, यह बहुत ज़्यादा जीरो लेके आया है, इसकी अकड़ हम ठिकाने लगाते हैं। चलिए आ जाइए, तो log 1000 लिख दिया हमने यहाँ पे, और जो ये 10 है ना, इन ससुर को हम यहाँ पे लिख देते हैं और इक्वल में 3 लिख देते हैं, ये पावर वाला। बताओ ऐसे ही तो करना था। बताओ भाई एक और करके दिखाओ दो मेरे शेर और शेरनियों। 1/16 16, जो कहते हो मैथ में बैक लगता है भाई, कहाँ से लगता है मैथ में बैक, समझ में नहीं आता कुछ। आ जाओ, अब नहीं लगने वाला। जो 1/16 है ना, तो यहाँ पर लिखना 1/16, क्या लिख देना 1/16 लिख देना, log 1/16। अब ये 4 है जो ना, ये बेस है तो बेस में ही ला के रख देना और -2 बराबर कर देना, बस यही उत्तर है आपका। क्लियर है? क्लियर है भाई? एक बार मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, नहीं तो मैं बोलता जा रहा हूँ आपको। हाँ क्लियर तो है, चलिए बिल्कुल बॉर्डर पे है। चलिए भाई अब इसको log वाले को अगर हम कह दें, log वाला दे दे कोई वैल्यू आपको 64,
2 बराबर 6, इसको घात में बदलिए। तो घात में बदलने के लिए क्या है, जो बेस है 2 ना, तो 2 लिख दीजिए, और जो पावर में आता था, जो बराबर में आता था यहाँ पे, वही तो पावर होता था। अब 2 के पावर 6 बराबर 64 होता है, 64 हमें दिया भी है, तो हो जाएगा ऐसे। एक और कर लीजिए, जैसे दे देगा log 1/27 बराबर -3। अब हमने आपको बताया था जब भी कभी यहाँ पे कुछ न दिया रहे तो समझ लेना है 10। क्या समझ लेना है, 10 समझ लेना है, बस हो गया भाई। यहाँ पे जो बेस है ना, बेस के पावर में -3 = 1/27 भाई। अच्छा देख लेना, ये क्वेश्चन भी गलत दिया है, ये क्वेश्चन गलत दिया है मेरे भाई। यहाँ पे 3 देना चाहिए था इसे ना, यहाँ पे 3 देना चाहिए था इसे, तभी तो होगा, नहीं तो कैसे होगा भाई। यहाँ पे 3 देना चाहिए था इसे, तो 3 होगा। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए जो आपको भ्रमित करता हो, शायद अब नहीं करेगा। 0.0001 बराबर 3, इसको बदलिए घात में भैया। तो ये 10 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बराबर 0.001। अब इसी चीज़ को आप लिख सकते हो 10 के पावर -3 बराबर 1/1000। बात एक ही है, दोनों सेम है, बात दोनों सेम है। पल्ले पड़ा, बताओ मेरे लाल, पल्ले पढ़ो कि नहीं पढ़ो। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। बस का सेवा समाप्त बेटा, इसका इस चैप्टर का सेवा समाप्त। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर क्या है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं। शेयर और लाभांश, देखिए शेयर और लाभांश हम आपको समझाते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बाद ये 9वां चैप्टर है ना, हाँ 9वां है भाई। समझे कि नहीं समझे, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। और जो बच्चे बोल रहे थे कि सर किस बुक से करा रहे हो भाई, जो आपका DLED का बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है ना, और जो आपका राजन और पवन सीरीज है ना, सब मिला लेना, सब मिलेगा, एक एक क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद लगाना, आप तो मैं बता तो रहा हूँ, लगाना बस, आप कुछ करना नहीं, बस आपको लगाना। यहाँ देखिए, प्रैक्टिस करिए। बस जितना बता रहा हूँ उतना लगा के चले जाना। कहानी और सेवा समाप्त, इसके आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है, रियलिटी में बता रहा हूँ। अगर ज़्यादा कुछ और भी पढ़ना है तो मैं एक एक क्लास को, एक एक मतलब चैप्टर को आधे घंटे, 45 मिनट, 1.5 घंटे में कराया हुआ हूँ बेसिक में। आ जाना, मज़ा नहीं आ जाए तो कहना फिर। देखिए भाई, सबसे पहली चीज़ है कि शेयर और लाभांश में पढ़ना है। शेयर क्या होता है, शेयर का मतलब समझ रहे हैं? शेयर मतलब कि कंपनी, जब कोई व्यक्ति कोई व्यापार या उद्योग करने के लिए स्वयं धन एकत्रित नहीं कर पाता है तो वह एक समूह बनाकर एक कंपनी की स्थापना कर लेता है, एक कंपनी का स्थापना करता है। मतलब जैसे हमें खोलना हो एक इंक की फैक्ट्री, इस इंक की फैक्ट्री हमें खोलना हो, और इस इंक की फैक्ट्री खोलने के लिए हमें कितने रुपए चाहिए? हमें कितने रुपए चाहिए भाई? हमें चाहिए 10 लाख रुपए। कितने चाहिए? 10 लाख रुपए चाहिए। और हमारे पास, हमें कंपनी खोलना है और हमें अमीर भी बनना है, और हमारे पास पैसे कितने हैं? हमारे पास पैसे मात्र कितने हैं? मात्र 2 लाख रुपया है भैया। रियली में इतना ही है भाई, 2 लाख रुपया भाई, 2 लाख रुपया है हमारे पास, है ना। 2 लाख रुपया है भाई, इतना भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं मेरे पास, इतना समझ लो, सब पापा का है। 2 लाख रुपए, इस 2 लाख रुपए से क्या मैं कंपनी खोल सकता हूँ? मुझे रॉ मटेरियल भी नहीं मिलेंगे, तो हम करते हैं भाई क्या, 3 व्यक्ति को लेते हैं, एक A को लेते हैं, एक B को लेते हैं, एक C को लेते हैं। पहले हम ABC से कहते हैं कि भाई ABC मुझे एक कंपनी खोलना है, और आप क्या करो, इसमें शेयर कुछ दो, है ना, शेयर कुछ अपना पूंजी लगाओ। तो ABC कहते हैं मुझे भी इसमें कुछ, हमें भी क्या चाहिए इसमें, मतलब शेयर चाहिए, समझ रहे हो, मतलब कि अंश इसका भी चाहिए। लाभ जो होगा बराबर में फिर बांटेंगे। कौन कहता है? यह कहता है, मान लो यहाँ पे D है, कोई व्यक्ति D है जो इन सब से कहता है भाई मुझे 10 लाख की कंपनी खोलनी है, मतलब एक कंपनी मुझे खोलना है इंक का, जो 10 लाख रुपए आ रहे हैं, उसमें स्टार्टिंग में मुझे खड़ा करना है, तो 10 लाख रुपए आ रहे हैं भाई। तो इसके लिए मुझे आप सभी की मदद चाहिए, और मैं आप सभी को इसमें अंशधार बनाऊंगा, मतलब कि अंश जितना भी मुझे मिलेगा, लाभ जितना मिलेगा, उसका हिस्सा आप सभी को भी दिया जाएगा, उस रेशियो में, जिस रेशियो में आप पैसे दोगे। तो यानी कि अब कंपनी यह 2 लाख रुपए लेकर D ने क्या किया, इससे 2 लाख रुपए ले लिया, इसके पास हो गया 4 लाख रुपए, इससे भी 2 लाख ले लिया, इसके पास फिर से हो गया 6 लाख, इससे भी 2 लाख रुपए ले लिया। अब यह हो गया क्या भैया, इसका 8 लाख हुआ। अब 2 लाख कहाँ से मांगे? तो इसका एक प्रिय मित्र थे, जो कि E है, इसका एक प्रिय मित्र। अब यह क्या कहा भैया, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, हम आपका 5 साल में, 2 साल में, 1 साल में, 1.5 साल में लौटा देंगे। अब इसको अंशधारी नहीं बना रहा है, इसको अपने शेयर का हिस्सा नहीं देगा, लाभ का हिस्सा नहीं देगा। तो याद रखना, यह केवल और केवल अंश इससे लेगा, इससे केवल अंश लेगा, यानी कि पैसे लेगा 2 लाख रुपए, और इसे बिना ब्याज के
वैसे पैसे दे देगा, यानी कि जो भी अगर ब्याज भी लेता है तो ब्याज सहित इसको पैसे लौटा देगा। तो अब देखिए, अगर आपसे पूछता है पूंजी क्या होता है, तो कंपनी में जितने रुपए लगे हैं वह सब के सब क्या कहलाते हैं, पूंजी कहलाते हैं। अगर पूछे शेयर क्या होता है, तो इसको 10 लाख रुपए चाहिए थे, तो इन्होंने 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए यह सब ले लिया, तो यह शेयर हो गया इसका। मतलब कि 2 लाख रुपए यह बेचना शुरू कर दिया, मतलब एक तरह से 2 लाख रुपए अपना 2-2 लाख रुपए अपना ले लिया, तीनों लोग से, चारों लोग से ले लिया। लेकिन बोलेगा शेयरधारी किसे कहते हैं, जो इसमें पैसे लगाता है, जो इसमें पैसे लगाया है उसे कहते हैं शेयरधारी। अब क्या इसको शेयरधारी बोलेंगे ई को? नहीं भाई, तो उधार दिया है ना, इसको शेयरधारी नहीं बोलेंगे, इससे सिर्फ उधार मांगा गया है। लेकिन इन तीनों ने तो शर्त पे पैसे दिए हैं ना भाई, 2-2 लाख रुपए, तो 2-2 लाख रुपए इन सबको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा 2 लाख का, और बस इसको कहते हैं शेयरधारी। समझ में आ गया? या फिर आप देखते होंगे कि बहुत सारी कंपनियां एक तरह से क्या करती हैं, पूंजी अपना बहुत बड़ा होता है उन लोग को, उस पूंजी को क्या करती हैं 2-2 रुपये, 10-10 रुपये, 30-30 रुपये में बांट देती हैं। आप जब यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे या फिर कहीं एक तरह से आप एक तरह से कह लीजिए ऐड पढ़ते होंगे, तो कहता होगा भाई मात्र 2 रुपये में आपको फिक्स करा लीजिए, 2 रुपये 10 साल के लिए आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, है ना, ऐसा कुछ आता है ना। या फिर 100 रुपये आप 10 साल के लिए फिक्स कराइए, जो कि हर महीने आप 100 रुपये दीजिए इसमें, और आपको 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद या फिर 20 साल बाद कुछ लाख रुपए मिलेंगे। ऐसे कहता है ना, वो पैसा सही कहता है, उतना ही मिलेगा, लेकिन उसकी गारंटी कुछ नहीं होता है। अगर कंपनी डूब गई तो आपका पैसा भी डूब जाएगा, लेकिन अगर कंपनी चमक गई तो आप भी चमक जाओगे। तो इसे कहते हैं अंशधारी, क्योंकि कंपनी के पास तो खुद से पैसे लगाने का आइडिया नहीं, लेकिन उसके पास दिमाग है, उसके पास खुद के पैसे नहीं है लेकिन उसके पास दिमाग है, वो तरह तरह के लोगों को जुटाता है, उनको कुछ मुनाफा देके अधिकतर मुनाफा अपने कमाता है और कंपनी का ब्रांड बनाता है। अब कंपनी का ब्रांड भविष्य में और शेयर बेचने पे मजबूर करता है उसको, और शेयर बेचता है और पैसे कमाता है। इस तरह से उसका करोड़ों का अरबों का बिजनेस हो जाता है। भाई अंबानी, टाटा, ये जो बिल्डर, ये सब जो वर्णिक छत्री हैं, तो ये सब कैसे कमाए हैं पैसे? ऐसे ही कमाते हैं, ऐसे ही दिखाते हैं। जब भी अंबानी, इतने अमीर आदमी तो हैं, हमारे भारत का सबसे अमीर या फिर कह लीजिए एशिया का सबसे अमीर पर्सन है, जब उनको कोई चीज़ बनाना होता है तो पता है क्या करते हैं, अरबों खरबों रुपए का कुछ करना होता है तो क्या करते हैं पता है, वो लेते हैं लोन बैंक से, जिससे कि सरकार को दिखाया जा सके कि हम अपने पास से पैसे नहीं दे रहे हैं, हम लोन लेके पैसे बनवा रहे हैं, लोन लिए हैं, अब उस लोन को भरपाई करते हैं, जिससे कि नंबर 2 का धंधा नहीं होता है और चीज़ें बहुत ही फ्रेश होती हैं, सरकार को भी टैक्स जाता रहता है। तो इस तरह से पैसे लेते हैं जिससे सरकार को भी टैक्स कट जाए, समझ रहे हैं ना। तो यह होता है ईमानदारी और यह होता है एक बिजनेसमैन का दिमाग। इसे कहते हैं शेयर बेचना। शेयर समझ में आ गया, मतलब जो शेयर जितने व्यक्ति हैं सब शेयर लगाते हैं उसे शेयर कहते हैं। अंशधारी किसे कहते हैं, जो उसमें हिस्सा लेते हैं उसे अंशधारी कहते हैं। शेयरधारी भी उन्हीं को कहते हैं। और क्या था, पूंजी। पूंजी किसे कहते हैं, जितना उसको पैसा लगा इस कंपनी को खड़ा करने में इंक के, उसे कहते हैं भैया हम पूंजी कहते हैं। 10 लाख रुपए उसका पूंजी है। बताओ, क्लियर है। अच्छा, वैल्यू किसे कहते हैं, वैल्यू किसे कहते हैं, जिस मूल्य पर एक शेयर कंपनी द्वारा जारी किया जाता है उसे सम मूल्य या फिर अंकित मूल्य कहते हैं। याद रखना, जैसे हमने क्या कहा भैया, हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, कितने, मान लीजिए कि 100 लाख रुपए हैं, 100 लाख रुपए हमको खड़ा करना है, हम मान लीजिए 10 रुपये हमको खड़ा करना है, 10 लाख रुपए हमको लाना है, 10 क्या कम से कम लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हमें जुटाना है। तो हमने क्या किया, एक अपने वैल्यू का, मतलब एक शेयर का जो प्राइस रख दिया हमने, कितना रख दिया भाई, मान लेते हैं कि भाई हमने एक शेयर का प्राइस कितना रख दिया, 10,000 रुपये रख दिया। कितना, 10,000, बहुत ज़्यादा होते हैं वैसे, 10,000 रुपये हमने रख दिया। अब इस तरह से हमें कितने शेयर चाहिए, 1 लाख बनाने के लिए 10 शेयर चाहिए। कितने शेयर चाहिए, 10 शेयर चाहिए, 10 शेयर चाहिए। यह 10 के 10 शेयर जो मैं बना के रखा हूँ ना, इसको क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं, सम मूल्य कहते हैं। सम मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, अगर आपसे पूछे तो जिस मूल्य पे एक शेयर कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, जिस मूल्य पर कंपनी द्वारा एक शेयर जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सम मूल्य कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं भैया, अंकित मूल्य कहते हैं। तो याद रखना, अंकित मूल्य और सम मूल्य क्या होता है, पूछा जाएगा तो आप बता दोगे। जिस मूल्य पर कंपनी द्वारा एक शेयर जारी किया जाता है उसे सम मूल्य या फिर अंकित मूल्य कहते हैं। वैसे इतना ज़्यादा एक शेयर का प्राइस नहीं होता, लेकिन कौन खरीदेगा भाई, हम जैसे लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। आप लोग सुनते होंगे IPL में बहुत सारे शेयर बिचे, आप लोग सुनते होंगे कंपनी में एक बगल वाला बंदा है आपका कि 2 लाख 4 लाख रुपये लगा दिया है, शेयर खरीद लिया है, अब वो वेट कर रहा है कि शेयर का प्राइस कब बढ़े फिर मैं बेचूँ, उससे 10-12 लाख रुपये जुटा लूँ। तो इस तरह के लोग होते हैं ना, तो यही लोग होते हैं भाई। अब देखिए, एक फार्मूला है आपके लिए, क्वेश्चन है, याद रखना भाई। अगर आपको निकालना होगा, अगर आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए कुल पूंजी एकत्रित करनी है आपको, है ना,
कुल पूंजी एकत्रित करनी है 50 लाख रुपए, है ना। मान लीजिए कुल पूंजी आपको एकत्रित करनी कितना, 50 लाख रुपए। कितने, 50 लाख रुपए आपको एकत्रित करना है। 50 लाख रुपए आपको एकत्रित करना है और एक शेयर का प्राइस कितना हो आपका, 100 रुपया हो। एक शेयर का प्राइस कितना हो, 100 रुपया हो। एक शेयर का प्राइस कितना हो, 100 रुपया हो। तो इस तरह से आप कितने शेयर खरीदोगे, कितने शेयर आपको एक तरह से खरीदना होगा, कितने शेयर आपका कोई खरीदे तब जाके 50 लाख रुपए हो पाएगा। तो आप करेंगे कितने शेयर, एक शेयर। इस तरह से कितने शेयर, एक शेयर का प्राइस 100 रुपया, तो इस तरह से हमें n शेयर, मतलब कि नंबर ऑफ शेयर, बहुत सारे शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो तब जाके मेरे पास होगा 50 लाख। 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो नंबर ऑफ शेयर, तो 50 लाख 1 2 3 4 5 बटे के 100 कर दीजिए, काटिए। तो इस तरह से देखेंगे 50,000 कितने शेयर खरीदने होंगे भाई, 50,000 शेयर खरीदने होंगे। कोई खरीदेगा तब जाके आपके पास कितना होगा, 50 लाख रुपए कलेक्ट होंगे। इस तरह से शेयर का प्राइस हम लोग निकालते हैं, कितने शेयर खरीदेंगे, कितने शेयर बेचे गए। अब आ जाते हैं लाभ और लाभांश। पहले और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जिस मूल्य पर शेयर खुले बाजार में खरीदा या बेचा जाता है उसे शेयर का बाजार मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर शेयर खरीदा जाए या फिर बेचा जाए उसे हम क्या कहते हैं, शेयर का बाजार मूल्य कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, क्लियर है। यानी कि अंकित मूल्य पर ही शेयर को खरीदा या बेचा जाता है। हमने आपको प्रीवियस ईयर पेपर में भी ये प्रश्न करवाया था। अगला प्रश्न है आपको, अधिमूल्य क्या होता है। अगर आपसे पूछे कोई अधिमूल्य या फिर अंकित मूल्य किसे कहते हैं, अंकित मूल्य से ऊपर वाले मूल्य को अंकित मूल्य समझ में आ गया। जो बाजार मूल्य होता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं, जिसमें शेयर जो है खरीदा और बेचा जाता है। लेकिन पूछा जाए अधिमूल्य किसे कहते हैं, तो इसका एक लाइन में आंसर सुनिए, अंकित मूल्य से ऊपर के जो मूल्य होते हैं उसे अधिमूल्य कहते हैं। जैसे अगर हम कहें जब शेयर का बाजार मूल्य उसके अंकित मूल्य से अधिक हो तो हम कहते हैं कि भैया यह अधिमूल्य है, यानी कि मूल्य अधिक है, बाजार मूल्य से अधिक है तो अधिमूल्य हो गया। तो ये चीज़ है। अच्छा, बट्टा किसे कहते हैं, बट्टा किस पे दिया जाता है, लिया जाता है, तो अंकित मूल्य से नीचे हो अगर, है ना। अगर कहते यदि बाजार मूल्य अंकित मूल्य से कम हो, बाजार मूल्य जो है मार्केट प्राइस अंकित प्राइस से, मार्केट प्राइस मान लीजिए 100 रुपये का बिक रहा है ना, 100 रुपये बिक रहा है, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू है 100 रुपया, आपने अंकित किया हुआ है उस पर 110 रुपया। तो वही बोला है बाजार मूल्य अगर अंकित मूल्य से कम हो, अंकित मूल्य 110 और बाजार मूल्य 100 रुपया, मार्केट में सभी लोग भाई 100 रुपये बेच रहे हैं तो आप भी 100 रुपये बेचोगे तभी तो सामान बिकेगा। तो बाजार मूल्य जब अंकित मूल्य से कम हो तो हम कह सकते हैं कि शेयर जो है, यानी कि शेयर अंकित मूल्य से नीचे है। शेयर क्या है, अंकित मूल्य से नीचे है, तो इसे कहते हैं बट्टे पर। जैसे नोट फट गया, 10 रुपये का नोट है, फट गया तो कहते हो भैया 8 रुपये दे दो, नोट मेरा ले लो, 8 रुपये दे दो, तुम चला देना, तुम चलाने वाले पर्सन तुम चला देना, है ना। ऐसे होता है ना, मम्मी पापा भैया भी देखते हो, ऐसा कुछ हो जाता है कि भाई हमारे पास एक नोट आया है और 500 रुपये का नोट है, इसको ले लो, 400 रुपये दो। तो घर में सभी लोग खड़े हो जाते हैं, लो भाई हम लेते हैं। तो इस तरह से हम 500 रुपये पापा को देते हैं और 400 रुपये मतलब कि उनको 500 रुपये फटा हुआ देते हैं और 400 रुपये उनसे ले लेते हैं। तो घाटा किसका हुआ, मेरा घाटा हुआ ना भाई। हम 500 रुपये की चीज़ को, यानी कि अंकित प्राइस को बाजार मूल्य से कम पर दे दिया, यानी अंकित तो था 500 रुपये उस पर, लेकिन उसको मैंने 400 बनाकर बेच दिया। यानी कि अंकित से नीचे प्राइस पर बेचना ही बट्टा होता है। समझ में आया कि नहीं। जितना उसका प्राइस हो रियल में, अंकित जितना हो, अगर उससे नीचे बाजार मूल्य आ जाए तो समझ लेना कि ये बट्टा है, मार्केट में सामान ज़्यादा हो गया है और उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो यही तो बट्टा होता है। तो याद रखना भाई, समझ में आ गया। लाभ और लाभांश क्या होता है, इस लाभ को लाभांश कहते हैं। किस लाभ को भैया, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें एक तरह से क्या किया, कंपनी 50 लाख रुपए जुटाई, 50 लाख रुपए जुटाकर वह 6 महीने में 50 लाख रुपए जुटाकर अपना एक तरह से बिजनेस खड़ा किया। अब जितने मान लो 100 लोग उसको शेयर खरीदने वाले हैं, जैसे यही देख लीजिए 50,000 शेयर खरीदने वाले हैं, 50,000 वो शेयर खरीदे हैं, मतलब कि किसी ने खरीदा हुआ है, 50,000 लोग हैं जो कि शेयर खरीदे हुए हैं। कितने लाख रुपए, 100 रुपये का शेयर है, एक शेयर का प्राइस 100 रुपये। इस तरह से 50,000 ने खरीदा हुआ है, तो कंपनी का एक तरह से कंपनी का एक शेयर बन पाया है, जिसे हम कहते हैं 50 लाख रुपये, है ना। समझ गया कि नहीं इस चीज़ को। तो अब क्या करेगी कंपनी, इस 50 लाख रुपए को 6 साल के लिए, 10 साल के लिए, 1 साल के लिए, 20 साल के लिए, जितने लोगों से 100 रुपये लिया हुआ है उनको तो लाभांश देगी ही देगी, लाभ देगी ही देगी, उससे ज़्यादा लाभ अपने कमाएगी। आप बैंक में पैसे जमा करते हो तो सोचते हो हम ही बहादुर हैं, हमारा पैसा सुरक्षित नहीं। आप जब बैंक में पैसा जमा करते हो तो रियल में आपका पैसा बैंक में होता ही नहीं है, वो चला जाता है सरकार के हाथ में, सरकार उससे इन्वेस्ट करती है हर जगह। आप अगर 1 लाख रुपए जमा करते हो तो सरकार उसे इन्वेस्ट करती है, 1 लाख रुपए का बिजनेस खड़ा करता है। आप खुद सोचो, अगर 1 लाख रुपए का टॉफ़ी या फिर कोई ऐसा चीज़ का बिजनेस खड़ा कर लो तो आपका 1 साल में कितने रुपये हो जाएगा,
मतलब बड़ा बिजनेस हो जाएगा। उसी तरह सरकार भी कहती है कि आप मेरे पास पैसे जमा करो बैंक में, मैं तुम्हें एक तरह से ब्याज दूंगा। तो 2% ब्याज हमें तो देती है सरकार, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा मुनाफा अपने कमाती है इन्वेस्ट करके। तरह तरह के बिजनेस में, तरह तरह के व्यापार में, मतलब तरह तरह के जगहों पर वो इन्वेस्ट करती है ना, तो उससे पैसे कमाती है। सेम ऐसे ही बिजनेसमैन भी करते हैं। 50 लाख रुपए तो ले लिए, 100 रुपये कराकर सबसे शेयर बेचकर 100 रुपये का, एक शेयर 100 रुपये का बेचकर, इस तरह से 50,000 लोग जब खरीदे ना शेयर को, तो सबको 10 साल बाद 1-1 लाख रुपए थमा देती है इस 100 रुपये का। एक तरह से वो हर साल, मतलब हर महीने 100 रुपये जमा कर रहे हैं। 10 साल बाद उनको 100 रुपये जब थमाती है, उसका मुनाफा कितना ज़्यादा कमाती है आप नहीं देख रहे हो भाई। हर महीने वो 50 लाख रुपए खड़ा कर रहा है भाई। एक व्यक्ति अगर 100 रुपये दे रहा है, 50,000 व्यक्ति हैं, तो हर महीने वो कितना लाख रुपए खड़ा कर रहा है? 50 लाख। हर महीने 50 लाख का मतलब समझ रहे हो भाई, 50 लाख का बिजनेस। अगर एक महीने में हमारे पास 50 लाख आए, तो हम शायद एक साल के अंदर करोड़ों अरबों की लाभांश हमारे पास हो जाए, संपत्ति हो जाएगी मेरे पास। समझ रहे हो भाई। तो इस तरह से बैंक इन्वेस्ट करता हो। हर महीने जिसके पास 50 लाख रुपए आ रहा हो तो इन्वेस्ट करेगा ना। अब क्या किया कि 10 साल बाद सबको 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, मतलब जितना उसका बना 100 रुपये भैया, 10 साल बाद कितना बनेगा? एक साल में 12,000, एक साल में 1200, तो 10 साल में कितना बनेगा? एक साल में 1200, तो 10 साल में 12,000 रुपये बना, 12,000 रुपये बना, 12,000 बना, 12,000 बना, 12,000 भाई, 12,000 बना 10 साल में। तो क्या करेगा? ज़्यादा ज़्यादा 12,000 है, 10 साल में 12,000 है भाई, तो ये क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा इसे देगा तो 20,000 रुपये देगा, 20,000 रुपये देगा, या फिर 30,000 रुपये देगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही करेगा भाई ना, दुगुना देगा ज़्यादा से ज़्यादा, डबल बोल देगा भाई, डबल देंगे पैसे जितना होगा आपका। तो डबल पैसे दे दिया उसको, 50% दे दिया मुनाफा। सोच लो भाई, समझ रहे हो ना। अब अपने कितना इन्वेस्ट कर रहा है, कितने पैसे कमा रहा है, ये आप सोच लीजिए। तो 50 लाख रुपए जो उसके पास आए हैं ना, उस 50 लाख रुपए से पहले तो उन्होंने क्या किया, जिसके इसके पैसे लिए थे सबको उधार दे दिए, जिससे इससे लिए थे। उसके बाद जो भी कंपनी में जितने मशीन हैं, उसको जो भी इसमें खराबियां हैं उसको मेंटेनेंस करा दिया, है ना। 50 लाख रुपए मतलब कमाया उन्होंने करोड़ों रुपए, मान लो 10 करोड़ रुपए कमा लिए 50 लाख से 10 साल में, 10 करोड़ रुपए कमा लिए। उसके मेंटेनेंस में खर्चा आ गया 3 करोड़, सबको दे दिया पैसा। वह 12-24 हज़ार ऐसे करके मान लीजिए 1-2 करोड़ वो बांट दिया भाई। वह 10 करोड़ रुपए कमाया है, 3 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट, 3 करोड़ रुपए मतलब कि एक तरह से कंपनी में फिर से मशीन में जो खरीदा और दिया था सबका, उसने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, साफ सफाई करा दिया, मरम्मत करा दिया, और 1 करोड़ रुपए सबका मुनाफा दे दिया। मतलब जितना जितना सबका लिया था 1 करोड़ रुपए सबका दे दिया भाई। 1 करोड़ रुपए मान सकते हो, 1 करोड़ रुपए हमें लग गए भाई सबको देने में। तो 1 करोड़ प्लस 3 करोड़ यह तो दे दिया ना भाई, कंपनी फ्री में चला गया उसका। सोच लो, फ्री में उसके पास 6 करोड़ रुपए आ गए हैं, सबका पैसा दिया, कंपनी का मेंटेनेंस। अब 6 करोड़ में, जहाँ 50 लाख में बंदा अगर दिमाग लगाता है, जिसके पास कुछ नहीं होता, 50 लाख का दिमाग लगा के शेयर बेच कर वह 6 करोड़ रुपए कमा सकता है। तो अब जिसके पास 6 करोड़ रुपए कोर्री पैसा है, जिसे कोर्रा कहते हैं भाई हम लोग के आम भाषा में, मतलब कि एकदम बिल्कुल मुनाफा है उसके पास 6 करोड़ का। अब जब उसे इन्वेस्ट करेगा तो कितना रुपए कमाएगा, यह होता है बिजनेसमैन का दिमाग। और भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ो, बिजनेस करो। अब देखिए दलाल किसे कहते हैं, दलाल और दलाली। दलाल किसे कहते हैं? शेयर ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से खरीदे या बेचे जाते हैं जिनको शेयर बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। इन व्यक्तियों को शेयर दलाल या फिर ब्रोकर कहते हैं। जिनके पास शेयर का कुछ ज्ञान हो, बोलते हैं भैया हम आपको ज़मीन खरीदा देते हैं यहाँ पे, वहाँ पे मुझे 10,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देना, इसे दलाल कहते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं को ब्रोकर भी कहा जाता है, ठीक है ना। और जो दलाल से पैसा लिया जाता है दलाल द्वारा, वह दलाली होता है, ठीक है। बस हो गया काम खत्म इस चैप्टर का, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, समुच्चय। अब समुच्चय का कोई एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन से हम आपको सब कुछ समझा देंगे भाई। पहले आपको समझाते हुए चलते हैं, है ना। समुच्चय के अवयव किसे कहते हैं? जो समुच्चय के अंदर है उसे क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। समुच्चय का अवयव कहते हैं। जो समुच्चय के अंदर है उसे समुच्चय का अवयव कहते हैं। भाई अगर आज वीडियो नहीं खत्म होगा, मतलब आज का चैप्टर आपका, तो कल फिर से एक मैराथन आएगा, क्या दिक्कत है, आप करते चलो बस मजे से, ठीक है भाई। इसमें कोई दो राय नहीं है, ना ही आपको भागना है बढ़ाना है। जैसे देखिए, अगर हम कह दें कोई समुच्चय ए है, इसमें ए बी सी डी इतने अवयव हैं, तो हम कहेंगे जो समुच्चय भाई, जो समुच्चय इसमें ए बी सी, मतलब ए समुच्चय इसमें ए बी सी डी इस समुच्चय के अवयव हैं। अगर अवयव हैं तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लगा देंगे ए जो है समुच्चय ए का अवयव है, एलिमेंट है, मतलब बिलोंग करता है। बी समुच्चय ए में बिलोंग करता है। सी समुच्चय ए में बिलोंग करता है, इसमें है, लेकिन कर देंगे एफ
तो कहेंगे नॉट बिलोंगिंग ए, ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर भाई, बताना। क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक, अभी जो क्वेश्चन आएगा तो भैया वो सब तो बचा हुआ है, अभी तो करेंगे ही करेंगे। हम वही ढूंढ रहे हैं, क्वेश्चन मिल जाए हमें जिसके माध्यम से सारा का सारा करा दिया जाए। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन दिया है बेटा, ए मतलब बच्चों, मतलब बच्चों क्या भाइयों समझिएगा भाई, बच्चे बच्चे कहते हैं तो कितने लोग को बुरा लगता है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आदत हो चुका है स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते, इसमें गवर्नमेंट छुट्टी चल रही है तो भाई थोड़े से आप लोग को समय दिया जा रहा है। बी देखिए 3 2 1, सी देखिए 2 1 3। अब आप कहते हैं बताओ ये समुच्चय क्या अलग अलग है, तो बोलोगे अलग अलग नहीं है, ये समुच्चय क्या है, सारे के सारे समुच्चय सेम हैं। इसका मतलब कि कोई भी अंक हो, डिजिट हो, उसको आप किधर का किधर भी, मतलब कि यह जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में ही लिखो, कहीं भी लिख सकते हो। सीक्वेंस में सिर्फ इस वजह से लिखा जाता है कि देखने में अच्छा लगे, एग्जामिनर उसे इजीली पहचान सके, परेशान ना हो एग्जामिनर ना, ये चीज़ है। तो समझ में आ गया? पहले सदस्य आपने देख लिया, प्लस कैसे लिखते हैं वो देख लिया आपने। बताओ भाई, क्लियर क्लियर बाना भैया? वे सममित समुच्चय किसे कहते हैं? सममित समुच्चय किसे कहते हैं? जिन समुच्चयों के अवयवों की संख्या परिमित होती है उन्हें क्या कहते हैं? सममित समुच्चय कहते हैं। परिमित का मतलब जैसे कि लिमिटेड में हो, जैसे हम बोले भारत के प्रधानमंत्रियों का समूह, प्रधानमंत्री का समूह, तो बताओ ये क्या है, परिमित है कि अपरिमित है? तो आप बोलोगे परिमित है, क्योंकि ये लिमिटेड हैं भाई। 14 प्रधानमंत्री हैं तो हैं हमारे पास, ये लिमिटेड है। ठीक है ना, जैसे जलाई मोचई, इस तरह से हमने ट्रिक भी बनाया है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी, इस तरह से हमने ट्रिक बनाया हुआ है, तो आप भी बना सकते हैं। ट्रिक है ना समूह, बताना। ये तो फिक्स है, यानी कि ये तो बदलने वाला है नहीं कि आपका नाम भी जुड़ जाए इसमें, ऐसा कुछ तो नहीं होगा, पूरे भारतवासियों का नाम जुड़ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसे काउंटेबल है, जो काउंटेबल रहेगा उसे कहते हैं परिमित समुच्चय। ठीक है, जो काउंटेबल नहीं होगा वो अपरिमित समुच्चय। जैसे हमने कह दिया कोई x है जो कि सम संख्या का समुच्चय है, सम संख्या का समुच्चय, तो आप क्या कहोगे भैया? सम संख्या हमारे पास लिमिटेड है क्या? अनलिमिटेड है भाई ना, तो इसका मतलब ए क्या है? अगर अनलिमिटेड है तो मतलब ए एक अपरिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? अपरिमित। लेकिन अगर हम यहीं पे लिख दें ए अगर कोई समुच्चय है, यक्स संबंधी यक्स, सम संख्या का समुच्चय, जो यक्स है ना, यक्स की जो वैल्यू है, यक्स जो है ना वो छोटा है किससे भाई? 100 से छोटा है और बराबर है, या फिर छोटा और बराबर, बड़ा नहीं, छोटा और बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? ये सममित समुच्चय में पता चल गया कि 100 से नीचे ही सम समुच्चय है। तो 100 से नीचे है तो 100 से नीचे काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं। 50 आते हैं सम नंबर, जो सम संख्या होती है 50 होती है 1 से लेकर 100 तक, तो हो गया भैया। समझ गए कि नहीं? ये इस तरह लिखा जा सकता है, इसको पूरा ऐसे लिख लो भाई। ए 100 से छोटे होगा यक्स की वैल्यू, और 1 से बड़ा होगा, ऐसे 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ा, 100 से छोटा या फिर 100 से बराबर, ये चीज़ें। तो यह आता है हमारा परिमित समुच्चय के अंदर, यह अपरिमित समुच्चय के अंदर, यह परिमित समुच्चय के अंदर। समझ में आ गया मोटा मोटी क्या कहना चाहते थे हम? क्लियर? बताओ भाई, अगर आपको लिख दे 12 14 15 16 डॉट इनफाइनाइट तक, तो समझ लेना भाई 15 नहीं 16। तो बोला जाए ये ए समुच्चय है, तो बताओ ये परिमित है कि अपरिमित है? तो आप बताना ये अपरिमित है। भाई 16 कहाँ ले जा रहे हो हमको, भगा रहे हो भाई, ये परिमित नहीं अपरिमित है, ऐसे। अच्छा, नल समुच्चय किसे कहते हैं? नल समुच्चय यानी रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब जिसमें कोई अवयव ना हो, जिसमें कोई अवयव ना हो, मतलब कि अगर कोई ए समुच्चय है, वो ऐसे लिखा जाता है तो रिक्त समुच्चय माना जाता है, या फिर ऐसे लिखा जाता है तो रिक्त समुच्चय माना जाता है। कोई ए समुच्चय है जिसमें अगर कोई एक एलिमेंट आ जाए, तो इसको क्या माना जाता है? एकल समुच्चय माना जाता है।
सर्वनिष्ठ किसे कहते हैं? सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ का मतलब होता है, सर्वनिष्ठ को हम दिखाते हैं ऐसे, इसे कहते हैं यूनियन। मतलब कि ए सर्वनिष्ठ बी, मतलब कि ए के अवयव और बी के अवयव को मिला के लिखना। सर्वनिष्ठ मतलब सबको मिला के। उभयनिष्ठ किसे कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, यह होता है उभयनिष्ठ का साइन, मतलब जो दोनों में कॉमन होता है उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। ए माइनस बी किसे कहते हैं? ए में जो हो बी में ना हो उसे ए माइनस बी कहते हैं। ऐसा अवयव जो ए में हो बी में ना हो उसे हम ए माइनस बी कहते हैं। बी माइनस ए का मतलब क्या होता है? जो बी में हो ए में ना हो उसे बी माइनस ए कहते हैं। अक्सर आपको सिर्फ 1, 2, 3, 4 सारे पेपर में मिला है जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराया है, इस वजह से यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताओ क्लियर है? बताओ मेरे लाल, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं भाई? बोलो तो सही यार। अगर बोल दे 7, 11, 13 का उपसमुच्चय बनाओ, 7, 11, 13 का उपसमुच्चय कितने बनेंगे? 7, 11, 13 का उपसमुच्चय कितना बनेगा भाई? रुक जाओ 1 मिनट, मुझे 1 सेकंड। 7, 11, 13 का उपसमुच्चय क्वेश्चन अगर पूछ सकता है उपसमुच्चय का, तो यह छूट रहा था हमसे, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं भाई। अगर दे देता है 7, 11, 13 का उपसमुच्चय बनाइए। उपसमुच्चय मतलब कि भाई को समुच्चय, समुच्चय के अंदर समुच्चय, मतलब इन्हीं से कितने समुच्चय बन सकते हैं? 2 का, 1 का, 3 का पेयर बना के। जैसे कि बोल दे पहला उपसमुच्चय क्या होगा इसका? रिक्त समुच्चय होगा। दूसरा क्या होगा? 7 होगा। दूसरा क्या होगा? 7 होगा। तीसरा क्या होगा? 11 होगा। चौथा क्या होगा? 13 होगा। चौथा 13 होगा। पांचवा क्या होगा? 7, 11 होगा। अब ये मत कर देना 11, 7 भाई, 7, 11, 11, 7 हमने स्टार्टिंग में बताया कि बात एक ही बात है भाई। इसके बाद 7, 13 हो गया, 7, 13 हो गया। इसके बाद क्या हो गया? 13, 11 हो गया, मतलब 11 और 13 कर दीजिए भाई। सीक्वेंस में लिखने का मतलब होता है देखने में अच्छा लगता है। और एक समुच्चय हो गया आपका 7, 11, 13 हो गया। तो कितने समुच्चय बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बना। एक कहीं छूट रहा है क्या? देखना जरा, एक कहीं छूट रहा है क्या? बच्चे 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 बताना जरा सा, तब तक मैं आनंद लेता हूँ चिप्स का। जब तक ख़त्म नहीं कर लूँगा भाई ना, तब मानूंगा नहीं। बहुत ज़्यादा है, देखते हैं कब तक खाते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं रेखांकित वाले, मतलब कि उसमें जो कि आपका सर्कल वाला होता है भाई, क्या कहते हैं, ग्राफ वाले। ग्राफ वाले भी थोड़े समझ लेते हैं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सबको समझाते हैं। जैसे देखिए एक ले लेते हैं, ए बराबर जैसे हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। बी बराबर हमने ले लिया जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। सी बराबर हमने ले लिया जैसे कि 3, 5, 4, 3, 5, 7, 9, है ना, इस तरह से हमने ले लिया। ठीक है ना। अब हमको बताना है पहले ए यूनियन बी बता दो। ए यूनियन बी मतलब ए सर्वनिष्ठ बी, बी सर्वनिष्ठ सी बता दो, बी सर्वनिष्ठ सी बता दो, ए माइनस बी बता दो, बी माइनस सी बता दो, ए इंटरसेक्शन बी बता दो, बी इंटरसेक्शन ए बता दो, बी इंटरसेक्शन ए बता दो। कोई दिक्कत? देखो उल्टा है तो आप ये मत समझ आना, दोनों का मतलब एक ही बात है, तो हम इसको लिखें चाहे उसको लिखें, बात एक ही है। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी बता दो। अब इतनी चीज़ें आपको ज्ञात करने हैं, आप ज्ञात करके बताओ। पहले ए यूनियन बी मतलब ए और बी का मिलाकर, ए सर्वनिष्ठ बी, तो ए और बी को मिला दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर इसके बाद क्या? 6 के बाद 8 और 10। बताओ क्लियर है? 6 तक गए, फिर 8, 10 मिल गया हमें, बात क्लियर। इसके बाद आ जाता है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी मतलब बी उभयनिष्ठ सी, बी और सी को मिला दीजिए। बी और सी को मिलाइए, क्या हो जाएगा भाई? 2, 4, 6, 8, 10 है, यहाँ पे 3, 5, 7, 9 है, तो भैया 10 तक जाना है हमें किसी भी सूरत में। 2, 4, 6, 2 के बाद 3 आ गया यहाँ पे, 3 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 10 आ गया। केवल एक नहीं आया क्रमिक में, नहीं तो सब आ गया। बताओ 3, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 2, 2, 4, 2, 6, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 8, 9, 10। ठीक है भाई, 9, 9, 9, 9, 9 सही है। बी यूनियन सी समझ में आया? मतलब बी और सी को मिला के मतलब सर्वनिष्ठ। इसके बाद ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब क्या होता है?
जो ए में हो बी में ना हो, जो ए में हो बी में ना हो। तो ए में क्या क्या है जो बी में नहीं, 1 3 5, ठीक है ना, बस ये क्या है जो ए में तो है एक्स्ट्रा लेकिन बी में नहीं है। इसके बाद क्या है बी माइनस सी। बी माइनस सी का मतलब होता है जो बी में हो लेकिन सी में ना हो, जो बी में हो लेकिन सी में ना हो। तो बी में क्या है जो सी में नहीं है, देखो बी में क्या है जो सी में नहीं है, 2 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है और 10 भी नहीं है। तो पूरा का पूरा बी माइनस सी बराबर बी हो गया। इसके बाद क्या भैया ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में जो कॉमन होता है जिसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ। तो ए और बी में क्या कॉमन है भाई, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, फिर क्या कॉमन है 4 कॉमन है, फिर क्या कॉमन है 6 कॉमन है। तो हो गया भैया या ए इंटरसेक्शन बी हो गया। समझ में आया ना भाई। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हो गया, जो बी और सी दोनों में कॉमन हो, जो बी और सी दोनों में कॉमन हो। बताओ भाई क्या है, 2 4 6 8 10, कुछ नहीं कॉमन है तो नल आ जाएगा। नल यानी कि रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। ठीक है, बात क्लियर है भाई। देखो मैं फिर से बता देता हूँ भाई, यह देखो बहुत शुभ कार्य होता है जब पेन टपकता है तो रियलिटी ये बहुत ज़्यादा आता है हर चैप्टर, मतलब ये हर एक्सरसाइज, मतलब ये हर पेपर में आया हुआ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गलती नहीं होगा कि एग्जामिनर आप में भी दे देगा। तो जो सीख लिए ना यहाँ से, एक क्वेश्चन आप में आएगा निश्चित 100% रख लो, सर की जुबानी है, करंट हेवन की जुबानी है, ठीक है ना। और आप सभी लोग इसी बात पे शेयर कर दो, कम से कम 100 लाइक बनती तो है भाई, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। एक ग्राफ वाला देख लेते हैं फटाफट। चलो भाई आ जाओ। जैसे मान लीजिए कोई ए समुच्चय है, तो ए, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ इसके अवयव हैं। कोई बी समुच्चय है जिसका अवयव कितना है, बी सी जी एच है। कोई सी समुच्चय है जिसका अवयव कितना है, मान लेते हैं जेड एक्स वाई ए बी, यह है ए बी, एक जी भी ले लीजिए। अब आपको इसको ग्राफ रूप में दिखाना क्या है, ए यूनियन बी दिखाना है, मतलब कि सर्वनिष्ठ दिखाना है, ए सर्वनिष्ठ बी, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि मान लीजिए बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी दिखाना है आपको, और मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी भी दिखाना हो, मतलब कि ए उभयनिष्ठ बी, बी उभयनिष्ठ सी और ए सर्वनिष्ठ बी, और एक और दिखाना हो ए माइनस बी और बी माइनस सी भी दिखाना हो। इसको ग्राफ में दिखाना है आपको। तो ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे आप सभी, ऐसे ऐसे ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ऊपर बना देते हैं। इसको हटाओ, ए माइनस बी और बी माइनस सी ये बनाने हैं। तो आ जाओ भाई, देखो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। हमने क्या किया, या ए है या बी है या सी है, ठीक है भाई, ऐसे हमने बना लिया। अब देखिए पहले ए बी सी डी ई एफ किसके लिए है, ए के लिए है। यह वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं ए माइनस, मतलब इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ए और बी का उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ के लिए इंटरसेक्शन लगाते हैं, इसे बोलेंगे। और इस वाले सेक्शन को क्या बोलेंगे, बी और सी है तो बी और इंटरसेक्शन सी होगा, मतलब कि बी और सी को मिलाकर यह बना है। बी और सी में जो कॉमन है इसको क्या बोलेंगे, इस वाले को क्या बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे ए इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी बोलेंगे। किसको बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे, ठीक है ना, ये समझ गए कि नहीं। और इस वाले को क्या बोलेंगे कि ए माइनस सी भी बोल सकते हो, जो सी में है लेकिन ए में नहीं है, इसे ए माइनस सी, मतलब सी माइनस ए भी बोला जा सकता है। और इसी वाले को सी माइनस बी भी बोला जा सकता है, मतलब जो सी में है बी में नहीं है, जो सी में है ए में नहीं है,
इसी वाले को बोला जा सकता है। और इस वाले को क्या बोला जा सकता है भाई, इसको बोला जाता है b माइनस ए भी बोला जा सकता है और b माइनस सी भी बोला जा सकता है। मतलब जो b में है a में भी नहीं है, जो b में है वो c में भी नहीं है, ऐसा बोला जा सकता है। और इस वाले पोर्शन को क्या बोला जा सकता है, a माइनस बी भी बोला जा सकता है और a माइनस सी भी बोला जा सकता है। मतलब जो a में है b में भी नहीं है, जो a में है वो c में भी नहीं है। और इस वाले पोर्शन को जो बड़ा वाला ये दिख रहा है ना, ये वाला इसे क्या बोला जा सकता है, इसे बोला जा सकता है भाई क्या बोला जा सकता है भैया, सबको मिला के ना ए, मतलब सब में कॉमन जो हो, ऐसे लिख सकते हो। पहले तो ए इंटरसेक्शन बी तो रहेगा ही रहेगा, अब इसमें पूरे में जो कॉमन होगा इंटरसेक्शन सी कर दीजिए, ऐसे इसको बोला जा सकता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? इस तरह से अब देखो सबको रखते हैं, पहले ए यूनियन बी बताओ। ए यूनियन बी मतलब ए और सरोनिस्ट बी जो दोनों में कॉमन हो, वो वैल्यू क्या है, जो दोनों में कॉमन हो, मतलब जो दोनों को मिलाकर हो, ए और ए यूनियन बी को सबको मिला के हो। ओ 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 चलो देखो पहले ए बी सी, मतलब ए और बी में देखिए पहले क्या कॉमन है, ए और बी में क्या कॉमन है भाई, ए बी सी। पहले तीनों में देखिए क्या कॉमन है, तीनों में ए है, इसमें भी ए है, इसमें ए नहीं है, बी है इसमें तीनों में है बी, और जी भी तीनों में नहीं है, मतलब केवल बी यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक भाई, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए यूनियन मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों में कॉमन वाला वैल्यू कितना आ गया, क्या आ जाएगा भैया, ए आ जाएगा, सॉरी बी। ठीक है ना? इसके बाद ए यूनियन बी, देखिए ए यूनियन बी मतलब जो दोनों में कॉमन हो, ए यूनियन बी मतलब जो ए और बी में कॉमन हो। ए और बी में क्या कॉमन है भाई, बी को छोड़ दीजिए, बी चला गया, बी मतलब आ गया इसमें, बी खत्म, तो सी हो गया और सी हो जाएगा, और क्या है भाई, और बस सी है, देख रहे हो ना, सी और बी, तो बी तो रहेगा ही रहेगा, एक सी और आ जाएगा यहाँ पे, बी और सी दोनों में कॉमन है। ठीक है? इसके बाद मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बी और सी की वैल्यू देखिए, बी और सी में क्या कॉमन है, केवल और केवल बी कॉमन है, केवल और केवल बी, तो बी छोड़ दीजिए, यहाँ पे नल आ जाएगा, भाई। ठीक है ना? यहाँ पे नल मतलब कि बी केवल है, बी ही केवल है भाई, कोई अवयव नहीं है यह, मतलब केवल बी है, बी ही इसमें है, इसमें ही बी है माना जाएगा, बी हो गया। बी के बाद अच्छा जी भी तो है, सॉरी बी और जी भी तो है, जी है ना, तो जी और बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हो गया। ठीक है? इसके बाद सी ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू देखिए, ए और सी में क्या कॉमन है, ए पहले बी तो हो गया है, बी तब में ए भी है, यहाँ पे ए आ जाएगा, तो ये चीज़ें निकल के आ गई ना। आप देख लीजिए, अब जो बचा है सब जगह भर दीजिए। तो देखिए ए बी सी हो गया, ए बी देखिए ए बी सी जी हो गया, तो फिर टिक कर दीजिए, ए बी सी और जी, ए बी सी और जी हो गया। अब जो है जिसमें इसमें बचा हुआ उसको लिख दीजिए, डी ई एफ, इसमें क्या आ जाएगा, डी ई एफ आ जाएगा, इस बी में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा केवल, एच आ जाएगा केवल, और इसमें क्या आ जाएगा, जेड एक्स वाई। बस ऐसे ही ग्राफ बनाना है आपको, ऐसे ही देख लीजिए मेरे योद्धा, ऐसे ही बना के लिखना है। बस सेवा समाप्त 10वें चैप्टर का। बताओ क्लियर है? अभी चलेंगे, घबराना मत, अभी 1 घंटे थोड़े हुए हैं, कम से कम 4-5 चैप्टर हो जाए भाई, 12-13 चैप्टर तक चल दिया जाए, 10 चैप्टर खत्म हो गए आपके कल और आज मिला के। बहुत ही अच्छे तरीके से हम खत्म कर रहे हैं, या नहीं कि भागना है मुझे, आपको सिखाते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना? अब बताओ, एक ही ग्राफ से आप बहुत कुछ सीख लिए, अगर इतना पढ़ लिए तो ना ही बुक उठाने की ज़रूरत है, ना ही कुछ करने की ज़रूरत है भाई। अभी आपको गुणनखंड पे आ जाते हैं, गुणनखंड के सवाल देखते हैं, फटाफट आ जाओ। तो गुणनखंड के सवाल देख लेते हैं, सीधे अभ्यास पे चलते हैं हम लोग, है ना? अभ्यास पे आ गए, चलिए गुणनखंड के सवाल देखते हैं फटाफट। इसको पहले आप लोग फटाफट लिख लीजिए। भाई आवाज़ जा रही है? बताओ। भाई रेज करता हूँ अब। भाई कल तो कुछ खा नहीं रहे थे ना, इस वजह से बहुत जल्दी भाग गए। आज चलते हैं, देखते कितना देर तक चलते हैं आज, है ना? आज मतलब कि नहीं महसूस हो रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं। आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन देखिए, गुणनखंड का मतलब 11वें चैप्टर है, 3xy + 9y का गुणनखंड करिए, 3xy + 9y का गुणनखंड करिए।
दूसरा क्वेश्चन 100 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर का गुणनखंड करिए। अगला क्वेश्चन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणनखंड करिए। अगला क्वेश्चन 64 ए का स्क्वायर माइनस में 2 2 5 बी के स्क्वायर का गुणनखंड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 ए स्क्वायर बी प्लस में 18 ए बी स्क्वायर, इसका गुणनखंड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, 1 मिनट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। 18 एक्स क्यूब प्लस में 12 एक्स के पावर 4 माइनस में 10 एक्स स्क्वायर, इसका गुणनखंड करिए। करिए भाई, करते चलिए, आपको अभी मैं सब कराऊंगा एक एक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन p इंटू पी माइनस 1 प्लस में 2 इंटू पी माइनस 1 प्लस में x इंटू पी माइनस 1 प्लस में x इंटू पी माइनस 1। बस गुणनखंड करना है, बस गुणनखंड करना है भाई, बस बस। कहते हैं डॉक्टर ना, जब इंजेक्शन लगता है जब छोटे बच्चे को तो कहते हैं बस बस बस, तो बस 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 समझ लो भाई। नवा क्वेश्चन देखो, इतने में लग जाएगा मेरा ना, लग जाना चाहिए। ए क्यूब माइनस में ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में ए प्लस बी माइनस में 1 बाई। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न दे दिया है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें ए स्क्वायर कॉमन करना है, इसमें ए कॉमन करना है, बात बनेगी बात बनेगी बात बनेगी। भाई क्या करना है, देखते हैं क्या होता है इसमें। इस वाले क्वेश्चन को लेना नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 9/4। अगले क्वेश्चन को लेना भाई, इंजेक्शन मतलब कि सॉरी इंक डाल रहा हूँ मैं, घबराना मत। एक्स स्क्वायर माइनस में 12xy और प्लस में 36y स्क्वायर। अगला क्वेश्चन बस सरल करना है भाई, देख लो 4x माइनस 4y अपान में 7x माइनस 7y, इसको कट करिए। और एक है आपका दिया है ए स्क्वायर बी प्लस में बी स्क्वायर ए अपान में ए प्लस बी, इसको कट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई एक्स क्यूब माइनस में 144 एक्स। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस में 65, और एक और लिख लेते हैं, नहीं दिख रहा होगा अभी, मैं बोर्ड पे अभी लिखूँगा 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5। चलिए पहले मैं इंक डाल लूँ, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त, फिर 12वें चैप्टर पे आ जाएगा। 12 चैप्टर समाप्त करके ही आगे चलेंगे, मतलब आज बंद करेंगे। स्याही ख़त्म हो गई क्या यार, अरे यार स्याही ख़त्म हो गई लग रहा है, स्याही दूसरा खोलना पड़ेगा। निकल जा भाई, कुछ पानी डाल के काम चलाएं क्या? नहीं यार, स्याही खोलना पड़ जाएगा, मुझे दूर जाना पड़ेगा फिर, मैं चाहता नहीं हूँ। अच्छा है तो, कहाँ ध्यान है भाई, मेरा हीरो इधर है, चलो आ जाओ। चलो चलो भाई, इसे को करते रहो आप सभी, तो मैं फाइनली ख़त्म हो गया भाई। इससे पहले आप सभी को एक चीज़ ध्यान देना है मेरे भाई, क्या ध्यान देना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, लिख लीजिएगा नहीं दिख रहा है तब भी। ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस, एक मिनट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मैं बोल रहा हूँ ना, वो सुनाई दे रहा है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो इतने फार्मूले तो सभी को याद होने चाहिए भाई, इसके सिवा भी बहुत सारे कुछ हैं,
ये पहले इतने तो याद होना चाहिए। अब इतने पे आपका सारा का सारा न्यूमेरिकल लग जाएगा अभ्यास का। जितना न्यूमेरिकल था मैं सब यहाँ पे लिख दिया हूँ, 1 2 को छोड़कर, क्योंकि हूबहू थे तो छोड़ना पड़ा। चलिए इसमें देखिए, इसको सॉल्व करिए पहले। दोनों में क्या कॉमन है, 3y कॉमन है, इसमें भी 3y इसमें भी 3y, तो क्या बचेगा, x + 3 बचेगा। हो गया इसका उत्तर। इस वाले को देखिए भाई, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो a माइनस b, a को 100 मानिए b को 10 मानिए, तो एक ब्रैकेट में 100 - 10, एक ब्रैकेट में 100 + 10, ऐसे लगाने ही लगाने हैं आपको। तो एक ब्रैकेट में 90 बचेगा और एक ब्रैकेट में 110 बचेगा, तो गुणा कर दी 11 × 99, 2 0 चिपका दीजिए। ठीक भाई, क्लियर। इस वाले को देखिए, 64 a का स्क्वायर, 225 b का स्क्वायर। a 1 से लेकर कम से कम 50 तक स्क्वायर हमने रटाया हुआ है, तो याद होना चाहिए आपको। इसको देखिए भाई, 8a का होल स्क्वायर माइनस में 15b का होल स्क्वायर, तो 8a का मतलब एक ब्रैकेट में 8a माइनस 15b, दूसरे ब्रैकेट में 8a प्लस में 15b। भाई हो गया, बस ऐसे ही करते चलना है। बताओ क्लियर है? छापो छापो छापो, छापिए भाई। ऐसे ही कराएंगे भैया यूपी टेट का भी प्रैक्टिस, बस डेली ख़त्म होने दीजिए, डेली चलेगा। जो रात वाला चल रहा है उसे आप देखते रहिए, और इधर प्रैक्टिस सेट एक हम लॉन्च करेंगे, डेली चलाएंगे भाई, बस मैथ रीजनिंग का, सुपर टेट यूपी टेट के लिए, दोनों के लिए एक साथ ही। इसको देखिए, 27a स्क्वायर b, 18ab स्क्वायर, दोनों में देखिए क्या कॉमन है भाई, इसको लिख सकते हैं 9 3 जा 27, 9 3 27, a इंटू b लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है। प्लस इसको देखिए 9 × 2 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, a × b 2 बार, तो क्या कॉमन है दोनों में, देखिए 9a b कॉमन है दोनों में, क्या बचेगा 3a यहाँ बचा, और यहाँ बचेगा क्या 2b बचेगा, बस हो गया। इसको देखिए 18, इस वाले को देखिएगा, 18x³ 12x के पावर 4 माइनस 10x के स्क्वायर, गजब का लंपट दे दिया ससुराई। तो चलो करते हैं भाई, देखिए सबको तोड़िए भाई, 2 9 18, चलिए 2 × 3 × 3, 3 3 9 2 18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x³ फिर प्लस 2 6 12, यानी कि 2 × 3 × 2, 2 दूनी 4 3 12, और x के पावर 4, फिर क्या है माइनस 10 को 5 × 2 लिख सकते हैं, 5 × 2 x²। देखिए भाई इसमें x² सबसे मिनिमम है, तो x² तो कॉमन होगा ही होगा, और यहाँ पे 2 है मिनिमम सबसे, 5 तो है नहीं किसी में, तो 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 2x² कॉमन हुआ, 3 3 9 x बचा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2x² कॉमन हुआ, 3 2 6x² बचेगा। बताओ बचेगा ना, बचेगा ना भाई, बताओ भाई, बचेगा बचेगा, घबराना नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या है, x² कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, तो क्या बचा -5 बचा, उत्तर यही हो जाएगा आपका। इसे और ब्रेक करना चाहते हो और ब्रेक कर लो, और ब्रेक करना चाहते हैं हम लोग इसको, तो और ब्रेक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ तक होता है भाई, देखिए करिए। देखिए भाई इसको पहले सीक्वेंस में लिख लीजिए, 2x² 6x² प्लस में 9x माइनस 5, इसको और ब्रेक करते हैं हम लोग। तो ऐसा गुणा भाग करिए कि गुणा करने पर 6 5 30 आए, जोड़ने घटाने पर 9 आ जाए, 6 5 30, तो 30 10 3 30, गुणा भाग करने पर 30 आ जाए, 6 5 30, तो 30 को भाई ब्रेक करो तो जरा, 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, तो 5 दूना 10, 5 3 15, 3 दूना 6 5 11, भाई नहीं होगा, इतने इसका आंसर होगा, मुझे हमें तो ये लगता नहीं, तो फिर और सीधा 4 का फार्मूला अपनाना पड़ेगा। 3 दूना 6 5 11, 5 3 15 दूना 30, 5 दूनी 10 3 30, भैया नहीं 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 होगा लाल, इतने भी छोड़ देना इसको, ठीक है ना। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, यही तो लगाए थे, यही लगाया गया था ना भाई, यही लगाया गया था। आ जाइए नेक्स्ट, ठीक है, p−1 2p−1 xp−1, सब में p−1 कॉमन है, तो p−1 कॉमन कर लीजिए। क्या बचा यहाँ पर, p बचेगा, यहाँ पे क्या बचा +2 बचा, यहाँ पे क्या बचा +x बचा, हो गया उत्तर, ठीक है। बस ऐसे ही करने हैं बच्चों आपको। देखिए यहाँ पर a³ है, a³ है, -a² है, -ab है, प्लस में a है, प्लस में b है, माइनस का 1 है भाई। तो इसको कैसे 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 किया जाए, क्या क्या किया जाए, तो भाई कैसे कैसे किया जाए बताना ज़रा। a का क्यूब
1 का क्यूब, यह तो हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई, a का क्यूब 1 का क्यूब, मतलब a का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, और यहाँ पे क्या हो सकता है माइनस a का स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में a प्लस में b, यह हो सकता है। इसमें से देखिए क्या हो सकता है, a माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो सकता है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में नहीं प्लस में a, यह हो सकता है ना। हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। इसमें से देखिए a कॉमन करिए, माइनस का a, तो क्या बचेगा a प्लस में b माइनस में a, और प्लस में b बाहर है, तो ऐसे ही छोड़ देना इसको, कुछ नहीं होगा कॉमन, ऐसे थोड़ा सा करके छोड़ सकते हैं इसको, ताकि तो कुछ कॉमन तो नहीं हो रहा है मेरे लाल। अगर यहाँ से हम a स्क्वायर कॉमन कर लेते, या देखिए तो यहाँ से अगर a स्क्वायर कॉमन कर लेते तो बचता a माइनस 1, यहाँ से अगर मैं माइनस a कॉमन कर लेता तो बचता b माइनस 1, यहाँ पे प्लस का b माइनस 1 है ही, तो इन दोनों में देखिए b माइनस 1, यहाँ पे 1 कॉमन करेंगे तो b माइनस 1 बचेगा, इन दोनों में से b माइनस 1 कॉमन कर लीजिए। देखिए a का स्क्वायर a माइनस 1 माइनस में यहाँ पे b माइनस 1 कर सकते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस a प्लस का 1। चलो भाई, तो इसको आप कर सकते हैं यहाँ से। देखिए a का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस 1, यहाँ पे माइनस b माइनस 1, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस a आप लिख सकते हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं भाई इसको, भाई है ना। तो ये आपका उत्तर हो सकता है। यहाँ पे देखिए आप चाहो तो a माइनस 1 फिर से कॉमन कर सकते हैं, देखिए वही तो था 1 माइनस a, यहाँ पे देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, a माइनस 1 में बदलने के लिए, a माइनस 1 में बदलने के लिए माइनस कॉमन ले लीजिए, तो a का स्क्वायर a माइनस 1, यही सही होगा, यही सही होगा। आपको माइनस जैसे इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b माइनस 1, यहाँ पे बचेगा a माइनस 1, इस a माइनस 1 को कॉमन कर लीजिए, तो a माइनस 1 कॉमन हो गया, a स्क्वायर पहले से है, a माइनस 1 आपने कॉमन कर लिया, तो क्या बचा b माइनस 1 बचेगा, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। एक मिनट, a माइनस 1 कॉमन किया गया है ना, तो a माइनस 1 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस में b माइनस 1, यह बचेगा, यह आपका उत्तर होगा। ठीक है, ऐसे लगाना है आपको, तो यह है सही है तरीका। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, आज के लिए इसी जगह समाप्त करेंगे इसी चैप्टर पे, कल 12वें चैप्टर से स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 9/4, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 9/4, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x को आप कैसे लिख सकते हैं, 3x को 3 इंटू, चलो पहले देख लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर यहाँ पे यह हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स, तो 2 से कट जाता है तो आ जाएगा फिर से, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, भाई कट जाएगा तो फिर से 3x आ जाएगा, तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है यह। बात क्लियर। इस वाले को देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में माइनस 12xy प्लस में 36y स्क्वायर, इसको तो करिए, तो एक्स स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस में 6y यानी कि b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, हो गया भैया, फार्मूला बन गया, x माइनस 6y का होल स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, क्लियर भाई, करते चलो, इसमें कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है। अगर आप फार्मूला बेस पे क्वेश्चन लगा रहे हैं तो इसमें क्या समझाया जाए बताओ। यहाँ देखिए 4x माइनस 4y अपॉन में क्या है 7x माइनस 7y, तो नीचे से 7 ऊपर से 4 कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस वाई, डिनोमिनेटर से आप क्या कॉमन करेंगे 7 कॉमन करेंगे, तो x माइनस वाई, यहाँ पे भी x माइनस वाई कैंसिल, 4/7 आपका आंसर होगा। अगला देखिए a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर b प्लस में b का स्क्वायर a अपॉन में a प्लस b, तो क्या कॉमन हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b में a स्क्वायर b से a b कॉमन होगा, तो a प्लस b बचेगा, और नीचे a प्लस b तो है ही पहले से, तो ये कैंसिल होगा, उत्तर आ जाएगा a इंटू बी। अगला देखिए भाई, इन दोनों की इरेज करिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस में 144 एक्स है, पहले x कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 144, तो यहाँ से x, यहाँ से क्या होगा a माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो बचेगा x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 12, यह उसका उत्तर होगा। बताओ भाई, क्लियर है, क्लियर है ना, बताओ इधर वाला देखो फिर भाई। अगला क्वेश्चन देखना है मुझे, एक्स क्यूब माइनस 18x प्लस में 65,
ऐसा गुणा भाग करिए कि गुणा करने में 65 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 18 आ जाए। तो 65 को ब्रेक करिए 5 से, तो 5 एकम 5 3 15 13, 13 5 18, 13 5 65। तो एक्स क्यूब भाई एक्स स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे ना, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 5x प्लस में 65, एक्स कॉमन होगा तो एक्स माइनस 13 बचेगा। यहाँ से माइनस 5 कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 13 बचेगा। एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 13 कॉमन कर लेंगे तो एक्स माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 5 आपका उत्तर होगा। क्लियर है भाई? बताना जरा, क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन देखिए, 2x स्क्वायर। भाई कोई फॉर्मेलिटी हम नहीं पूरा कर रहे हैं, इस वजह से हम बहुत ही फास्ट नहीं चलना चाहते भी हैं। और चलिए एक दो मैराथन और आ जाएगा, क्या करना है। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, इसको सॉल्व करिए। गुणा करने पर 10 और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5। तो यहाँ से 2, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो 2x प्लस में 5 बचेगा। यहाँ से प्लस 1 कॉमन होगा, 2x प्लस 5 बचेगा। 2x प्लस 5 को कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, x प्लस 1 आपका उत्तर, मतलब ये उत्तर आ जाएगा। बात क्लियर? बताओ, सेवा समाप्त। तब अभी है 12वां चैप्टर से कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी लोग जुड़े और सहायता किए, कोऑपरेट किए। शेयर करना आपका काम है। और ऐसे ही मैं यूपी टेट का भी सारे क्लास लिया हूँ, आप आइए प्लेलिस्ट में देख जाइए। ठीक है, बेसिक क्लास करने हैं तो प्लेलिस्ट में आ जाइए, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थर्ड सेमेस्टर के सभी क्लासेस, सभी सब्जेक्ट के क्लासेस महोदया सब हम करा दिए हैं। जैसे ये मैराथन समाप्त होगा, थर्ड सेमेस्टर पे हम आ जाएंगे, सामाजिक अध्ययन का मैराथन लेना शुरू करेंगे या फिर कंप्यूटर का। धन्यवाद।